बात करते हैं मुंबई में मुसीबत की बारिश की। जी हां, यहां जबरदस्त बारिश हुई है और बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। घंटों की भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खराब मौसम का असर फ्लाइट और रेल परिचालन पर भी पड़ा है और जगह जगह इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जाम की। ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मौसम विभाग ने कल सुबह 8 बजे तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, यानी अगले कुछ घंटे मुंबई के लिए काफ़ी मुसीबत वाले होने वाले हैं। मतलब मुंबई के लिए अगले तकरीबन 10 घंटे ऐसे हैं जिनमें स्थितियां विकराल हो सकती हैं। हालात को देखते हुए मुंबई के स्कूल और कॉलेज में छुट्टी के निर्देश दे दिए गए हैं। बीएमसी कमिश्नर ने कंट्रोल रूम पहुंचकर हालात की जानकारी ली। ये तस्वीरें इस वक्त ज़रा देखिए, जगह जगह गाड़ियां बंद पड़ गई हैं चूंकि इंजन में पानी भर जा रहा है और इसकी वजह से गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं और इसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम बढ़ता जा रहा है। ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी ज़्यादा जमा है। वैसे पूरी मुंबई में इस वक्त जगह जगह पर इसी तरह की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं वो बैरिकेड्स जो बीएमसी के हैं, लेकिन वो भी आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। घुटनों तक पानी में लोग खड़े हुए हैं। कुछ जगहों पर यह पानी कमर तक की ऊंचाई पर पहुंच गया है। और ये देखिए तस्वीरें, ये लोगों के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि पिछले तकरीबन 2 घंटे से लोग जाम में फंसे हुए हैं और आगे भी निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे ये कहना मुश्किल है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर गाड़ी के जो ड्राइवर हैं वो गाड़ी चलाने से डर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि आगे अगर गए तो गाड़ी बंद हो सकती है क्योंकि कई गाड़ियां वहां पर बंद हो गई। जैसे ये तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये बस की तस्वीर है जो बंद हो गई, जिसके बाद वहां से जो सवारियां थीं वो पैदल ही उतर कर जाने लगी। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी सबवे के पास हूँ और जो बरसात हो रही है उसकी वजह से अब तस्वीर देखिए, अंधेरी सबवे पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। सिर्फ सबवे का 1.5 से 2 फीट का हिस्सा वो जो है बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। बाकी सबवे में पूरी तरह से पानी भर चुका है और सबवे का जो पानी है वो अब सड़क पर आ रहा है और आप देखिए सड़क पर पूरी तरह से पानी यहाँ पर जल जमाव होना शुरू हो चुका है। नतीजा यह है कि गाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार से चल रही हैं और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो कुछ देर में ये सड़क भी बंद करनी पड़ जाएगी। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और आप देखिए गाड़ियां जो आ रही हैं वो किस तरह से पानी में डूबी हुई, जो उनका टायर का हिस्सा है वो पूरी तरह से पानी में डूब गया है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि बारिश कितनी जोरदार हो रही है। देखिए एक भाई साहब आ रहे हैं, उनका स्कूटर बंद हो गया है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो गाड़ियाँ देखिए पानी उसका जो हिस्सा है टायर का वो पानी में डूब गया है। तेज बारिश होने की वजह से मुंबई के कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। फिर वो चाहे हिंदमाता हो, सायन हो, कुर्ला हो, ट्रैक पर भी धीरे धीरे पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियां जो लोकल ट्रेनें हैं सेंट्रल लाइन की वो बहुत स्लो चल रही। देखिए सड़क पर पानी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और कुछ ही देर में इस सड़क को भी बंद करना पड़ सकता है चूँकि देखिए एक ऑटो है वो आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहा है चूँकि पानी सड़क पर काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। ये स्थिति मुंबई के कई इलाकों में है। रेड अलर्ट जारी हुआ था कल सुबह 8:30 बजे तक ये अलर्ट जारी हुआ है और बरसात बहुत तेजी से इस वक्त हो रही है। बहुत मूसलाधार बारिश है और देखिए कांस्टेबल ये पुलिस के जो लोगों को हटा रहे हैं। बारिश इतनी तेज है कि सबवे का पूरा हिस्सा डूब चुका है। 1.5 से 2 फीट जो हिस्सा ऊपर का वो दिखाई दे रहा है और अगर इसी तरह से तेज बरसात रही तो बाकी हिस्सा भी पूरी तरह से डूब जाएगा। मुंबई के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जो है बीएमसी ने भी लोगों से अपील की है कि लोग उन जगहों पर ना जाए। खासतौर पे जितने भी वार्ड हैं बीएमसी के सभी वार्ड अधिकारियों को सूचित किया गया है कि आज रात जो वार्ड का इंजीनियर है साथ ही अधिकारी वो वार्ड ऑफिसर क्योंकि मूसलाधार बारिश होने की जो यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है उसकी वजह से नागरिकों को दिक्कत ना हो। देखिए बस में पानी जा रहा होगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त जो अश्विन रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे थे, काफी मुश्किलों का सबब बन गई है बारिश। और सिर्फ मुंबई की दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र के कई इलाकों में बहुत तेज बारिश हो रही है और सिर्फ मुंबई ही नहीं, नासिक हो, पालघर हो, पुणे हो, कई ऐसे शहर हैं जिनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और मुश्किलें वहां पर भी बढ़ सकती हैं। वहां से भी जाहिर बात है कि कुछ समय के बाद तस्वीरें सामने आएंगी कि वहां पर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुंबई चूंकि तेज रफ्तार में चलने वाला यह शहर है और उसकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर जो यात्री हैं वो गाड़ियों से उतर गए हैं, जो
ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त आपको थोड़ा सा करीब से दिखा रहे हैं। ये ट्रेन है और ट्रेन नहीं चल पा रही है। वजह क्या है? क्योंकि पटरी पर पानी भर गया है। मुंबई से ये लाइव तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पनवेल जाने वाली ये ट्रेन है, ये लोकल है और ये लोकल नहीं चल पा रही है। वजह क्या है? क्योंकि पटरियों पर भी पानी भर गया है और ये यात्री हैं, जाहिर बात है कि उन्हें अगर अपने घरों तक पहुंचना है तो उन्हें लग रहा है कि अब पैदल रास्ता ही सबसे ठीक है। मुझे तिलक नगर जाना है, मैं सीएसटी से आई हूँ। सीएसटी से आप आ रहे हैं, भारी बारिश जो है मुंबई में हो रही है, क्या समस्याएं जो है लोगों को हो रही है? ट्रेन का ही प्रॉब्लम, पानी का ही प्रॉब्लम है, पानी भरा है, ट्रेन नहीं जा रहा है। ये आप कितने बजे से निकले हैं सीएसटी से? 7 बजे से। और क्या बताया जा रहा है आपको, ये ट्रेन कब चलेगी? नहीं, कुछ आइडिया नहीं है, कुछ बताया नहीं है, बस जाएगी ऐसा बोल रहा है। पानी में जो है लोग चल के आ रहे हैं, सरकार से क्या आप अपील करना चाहेंगे समस्याओं को लेकर? मुंबई में हर साल जो है ये सिचुएशन होती है। क्या ही बोलेंगे, बोल के भी कुछ मतलब नहीं है, कुछ होता तो है नहीं। आपका नाम? रेनू। कुर्ला तक कैसे भी छोड़ दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक स्टेशन ही है खाली, बहुत से जन कुर्ला में फंसे हुए, कुर्ला तक चले जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम लोग तो मीरादाता से आ रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? पानी भरने की प्रॉब्लम? नहीं, थोड़ा थोड़ा स्लो चल रही थी, आराम से हम लोग आए यहाँ तक। यहाँ आके ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। सारी लोकल अभी रुकी हुई है यहाँ पे लाइन से। कितना टाइम हो गया यहाँ पे लोकल? आधा घंटा होने आया। आधा घंटा जी। तो अभी कुछ बताया जा रहा है कब निकलेगा कब नहीं? नहीं, उन लोग तो बोल रहे यहीं छोड़ देंगे आप लोग को, यहीं से जाओ। तो कितनी पब्लिक तो चले गई नीचे उतर के, मगर आप मेहरबानी करो और हम लोग को कुर्ला तक पहुँचा दो। आपका नाम? मेरा नाम जुलेखा है। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं क्योंकि ट्रेन तय जो मंजिल थी उससे पहले ही रुक गई है और अब यात्री उतरकर पैदल जा रहे हैं या किसी दूसरे साधन के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये है बीएमसी का हेडक्वार्टर, वो मॉनिटरिंग सेंटर जो कंट्रोल रूम में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये बीएमसी के कमिश्नर हैं, खुद पहुंचे और हालात का जायजा ले रहे हैं। जाहिर बात है कि सारे लोग बीएमसी से सवाल पूछ रहे हैं कि नगर निगम ने क्या किया, नगर निगम ने नालों की सफाई नहीं की, नगर निगम ने यहां पर व्यवस्थाएं नहीं देखी, इसकी वजह से पानी भर जाता है। तो नगर निगम के अधिकारी भी इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्क्रीन पर जो अलग अलग जगह की सीसीटीवी फुटेज है वो देख रहे हैं। अश्विन पांडे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, कितनी दिक्कत मुंबई वालों को? और इस वक्त हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि मुंबई के जो बीएमसी के कमिश्नर हैं वो खुद हालात का जायजा ले रहे हैं कंट्रोल रूम से। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की स्थिति हुई है, मुंबई के जो लो लाइंग इलाके हैं वहां पर जो है भारी जल जमा हुआ है। खासतौर पे कुर्ला इलाके की अगर हम बात करें, साइन की बात करें, अंधेरी सबवे जो है वो पूरी तरह से पानी से लबालब भरा हुआ है, जिसकी वजह से आवाजाही जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। सड़कों पर पानी भरे जाने की वजह से जो बस है वो सड़कों पर खड़ी है, जिसकी वजह से जो यात्री बसों में बैठे थे उन्हें उतरकर पैदल जाना पड़ा। ट्रेनें काफी डिले चल रही हैं, जिसकी वजह से लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। और ट्रेनें जो आ भी रही हैं वो इतनी भरी हुई आ रही है कि लोगों को ट्रेनों में चढ़ने में काफी दिक्कत हो रही है। प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा भीड़ इस वक्त मौजूद है, लेकिन कुछ देर से बारिश की जो तीव्रता है वो थोड़ी कम हुई है। तो उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में स्थिति जो है कंट्रोल होगी। लेकिन यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है कि सुबह 8:30 बजे तक का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में मान लीजिए अगर बारिश अभी कम हुई है, तीव्रता कम हुई है, लेकिन अगले कुछ घंटों तक अगर यही स्थिति रही तो ही मुंबई करों की जो है जनजीवन सामान्य होगा। लेकिन अगर ये रफ्तार पकड़ती है तो कल सुबह 8:30 बजे तक जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में मुंबई करों के लिए सुबह जो है और भी मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि लोग उस वक्त दफ्तर जा रहे होंगे। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत हो सकती है। शाम को जो 4-5 घंटे लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से मुंबई करों को उनके दफ्तर से घर जाने के लिए ट्रेनों में चढ़ पाना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ट्रेनें काफी देरी से चल रही थी। भीड़ बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन तक बढ़ गया। इसके अलावा सड़कों पर पानी लबालब भरने की वजह से बसों की आवाजाही रुक गई, ऑटो रिक्शा जो है पानी में डूबने लगे। ऐसे में ओवरऑल एक बहुत ज्यादा दिक्कत हुई और कारण यही रहा कि बीएमसी कमिश्नर खुद जो है उन्होंने कमाल संभाली। उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि जितने भी वार्ड ऑफिसर्स हैं उनके वार्ड में जो इंजीनियर्स हैं, साथ ही जो और जरूरी स्टाफ है उन्हें रोक के रखा जाना चाहिए, ताकि वो लोग अपने घर पे ना जाएं और जो मुंबई पर फंसे हुए हैं उनकी मदद करें। फिलहाल कोशिश बीएमसी की है कि स्थिति सामान्य हो। जहां पर जल जमाव ज्यादा है वहां पर पंपिंग करके पानी जल्द से जल्द निकाला जाए। जो तीव्रता पानी की कम हुई है, ऐसे में लोगों को कुछ हद तक राहत पहुंचाई जाए, ताकि देर रात तक लोगों को फंसे होने की जरूरत ना पड़े और लोग कम से कम अपने घरों तक पहुंच सकें। जी
बिल्कुल अश्विन, और ये भी जानकारी है कि कल स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। देखिए, एहतियातन जो है कुछ जगहों पर कदम उठाया गया, लेकिन अगर सब कुछ सामान्य रहा तो शायद जो सेकेंड हाफ। जी अश्विन, आपको रोकना चाहते हैं, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, वो सुनाते हैं। पूरा तो जाली और ये सब डाल के रखा है, फिर भी पानी भर रहा है ट्रैक में। बट पंप हम देख रहे हैं, पंप लगाए गए हैं, तब भी जो है 4-4, 5-5 ट्रेनें लाइन में खड़ी हैं। अभी ये दोनों ट्रेन आमने सामने आ गई है, नहीं तो ये ट्रेन क्रॉस हो जाती तो कुर्ला पहुंचता ना, तो वहाँ से मैं 1000-1200 में एक कैब करके घर चले जाता। ट्रेन वाले क्या बोल रहे हैं? आपने यहाँ से पूछा, पायलट वाले को पूछा, क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहे दोनों ट्रेन आमने सामने आ गई है, अभी एक ट्रेन जब तक हिलेगी नहीं, एक ट्रेन दूसरी हिलेगी नहीं। प्रॉब्लम बता रहे हैं वो आगे? अभी ये इन लोग का इनको ही पता, अपने से ज्यादा शेयर थोड़ी करेंगे हम लोग, तो आम पब्लिक है। अभी बता रहे जिसको गाई है उतर के अपना रिक्शा कैब करो, नहीं गाई है तो बैठे रहो, जब ट्रेन चलेगी तब चलना है। अलर्ट जो है बीएमसी ने दे रखा है कल के लिए, तो कल के लिए कुछ प्रिकॉशंस आप रखेंगे? कल के लिए दिया। अभी एक मेरी गाड़ी जो फंसी है, अभी मुझे रात में डोंबिवली से 2 व्हीलर लाके वो गाड़ी टोचन करके लेके जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे छोड़ा तो जीटीबी वाले बोलते भाई यहाँ खड़े गाड़ी पे टायर खोल लेते हैं। समस्याएं आम पब्लिक को हम देखने, काफी पब्लिक जो है चली बहुत है। अभी आप देखेंगे ना तो आपको ट्रेन में गिने चुने। तो सबकी अपनी समस्याएं हैं और सब अलग अलग तरीके से परेशान हो रहे हैं। ट्रेन आगे चल नहीं पा रही हैं, एक तय समय के बाद ही ट्रेन आगे चल पाएंगी। अगर बारिश कम हुई या पानी उतरा अगर नीचे तो ज़रूर ये ट्रेन चल पाएगी, ऐसा यात्री वहाँ के बता रहे हैं। और ये भी हम तस्वीरें देख रहे हैं अश्विन, कैसे लोग घर पहुँचेंगे ये चिंता इस बात की ज़रूर है। लोग बसों से उतरकर पैदल जा रहे हैं, ट्रेन है तो ट्रेन छोड़कर पैदल जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी दिक्कत इस वक्त मुंबई के सामने है। देखिए, मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है लोकल ट्रेनें, और लोकल ट्रेनें जब ठप पड़ती हैं या उसकी आवाजाही में अवरोध होता है, खासतौर पे बारिश की वजह से या फिर किसी भी टेक्निकल खामी की वजह से, तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो आवाजाही का लोकल ट्रेनों की वजह से ही पड़ता है। और लोगों को काफी दिक्कत होती है, क्योंकि लोकल ट्रेन एक बहुत बड़ा माध्यम है जहाँ पर कई लाख लोग जो है रोजाना सफर करते हैं। और इस वक्त जो स्थिति है वो मुंबई करों के लिए मुश्किलों वाली है, क्योंकि लोकल ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, बहुत जगहों पर ट्रेनें बहुत देरी से चल रही हैं, साथ ही सड़कों पर भी स्थिति खराब है। ऐसे में मुंबई करों के लिए चौतरफा परेशानी है इस वक्त। उम्मीद है कि जिस तरह से बारिश की तीव्रता कम हुई है, अगर ये बरकरार रही तो मुंबई करों के लिए जो है थोड़ी राहत जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। खासतौर से कल सुबह 8:30 बजे तक जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, उस दौरान लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है सभी घरों से निकलें। ये बीएमसी और की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है। जी न्यूज के माध्यम से हम भी अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि बहुत ज्यादा जरूरी है उस वक्त कभी घर से बाहर निकले। कम से कम कल 8:30 बजे तक जो रेड अलर्ट जारी किया गया है तेज बरसात होने का, ऐसे में अगर तेज बारिश होती है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। बिल्कुल, तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त दे रहे हैं अश्विन, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई पुलिस ने निर्देश दिया है कि अपने घरों से अगर जरूरी है तभी आप लोग बाहर निकलें, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। ये अलर्ट के तौर पर लोगों को दिया गया है कि जो तटीय इलाके हैं वहां पर ना जाएं, यानी जहां समंदर का इलाका है, जहां से कनेक्ट होता है, उन तटीय क्षेत्रों में ना जाएं। बारिश काफी ज्यादा है। यह भी कहा गया है कि बहुत जरूरी है तो ही अपने घरों से आप बाहर निकलिए, और अगर जरूरी ना हो तो फिर आप घर के अंदर ही रहिए, क्योंकि मुश्किलें आपके लिए कैसी खड़ी हुई हैं मुंबई की सड़कों पर, ये आपके सामने इन तस्वीरों के जरिए है। और अगर ये बारिश और ज्यादा हुई रात के वक्त में, अगले तकरीबन 6 से 8 घंटे ऐसे हैं जब बारिश हो सकती है, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तक का रेड अलर्ट जारी किया गया है मुंबई में। और सिर्फ मुंबई की दिक्कत नहीं है, हमने बताया कि महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश हुई है और वहां भी रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट अलग अलग जिलों में जारी किया गया है। और इसमें पुणे शामिल है, पालघर के क्षेत्र में भी ये दिक्कत सामने आ रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन मुंबई में सबसे ज्यादा, क्योंकि बहुत आबादी यहां पर रहती है, और विशेष रूप से अगर ट्रैफिक जाम हो जाए तो फिर लोग करें तो करें क्या। और गाड़ियां इसलिए नहीं चल पा रही हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है, कई गाड़ियों का इंजन ठप हो गया इसकी वजह से, और इसलिए लोग गहरे पानी में गाड़ियां उतारने से भी बच रहे हैं। लेकिन जरा देखिए कितनी लंबी कतार वाहनों की लगी हुई है। ये दूसरे क्षेत्र की एक तस्वीर आपको मुंबई की हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ अश्विन पांडे लगातार बने हुए, उनकी तरफ चलते हैं। अश्विन, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, ऐसे अलर्ट मुंबई में जब जारी होते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मायने ये है कि आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, और वो भी तब जब आपके सामने उदाहरण है। शाम लोग अपने दफ्तर से निकलकर घर की तरफ जा रहे थे, उस दौरान
इस तरह की परेशानी जो है लोगों को हुई, ऐसे में एहतियात जो है बहुत ज्यादा जरूरी है बरतने की, और अगर एहतियात नहीं बरतते हैं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो इस वक्त बाकी मुंबई कर जो अपने दफ्तर से घर की तरफ जा रहे हैं, जो मुश्किलों का सामना वो कर रहे हैं, इस तरह की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन के जो है निर्देश को, जी, इस सूचना को गंभीरता से लेना चाहिए। जी बिल्कुल अश्विनी, ये देखिए ट्वीट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई पुलिस की तरफ से जो अपील की गई है लोगों से, लोगों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है, ये भी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज़।